अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको पता है कि 5 दिसंबर 2025 से पहले जितनी भी भारत भर की वक्फ प्रॉपर्टी है, मतलब पूरे देश में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है, उनका रजिस्ट्रेशन इस उम्मीद पोर्टल पर करना कंपलसरी है। तो जो भी वक्फ प्रॉपर्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस उम्मीद पोर्टल पर आपकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसी चैनल पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें सारी स्टेप आपको समझाइए, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से फॉर्म भी भर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए रहेंगे इसके लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये लेक्चर बना रहा हूँ मैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। देखिए, उम्मीद पोर्टल आपके सामने है, तो यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना रहेगा। आप यहाँ पर लॉगिन करना है, फिर डिटेल फॉर्म भरना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको थोड़ा हम यहाँ समझते हैं। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट देखने हमको। एक तो जो हमारी जो जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना, या फिर वक्फ का जो इदारा है, जो भी है, मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, या जो भी है, मदरसा है, कुछ भी है, जो हमारा वक्फ इदारा है, तो वो जो इदारा है उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक कौन कौन से समझाता हूं मैं आपको। दूसरा लगेगा जो इस वक्फ का जो मतलब मुतल्ली है या चेयरमैन है, उसका जो भी चेयरमैन है या उसका जो भी मुतवल्ली है, तो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। और तीसरा लगेगा कि जिसने वो प्रॉपर्टी वक्फ की थी, मतलब जो वक्फ करने वाला जो इंसान है, करने वाला इंसान, उसकी डिटेल। ऐसे 3 तरह की डिटेल लगने वाली है, एक एक करके समझा देता मैं आपको। तो पहले यहाँ पर जो हमारे वक्फ का इदारा है, उसकी क्या करना है आपको, उसकी तो पहले जो उसकी वक्फ डीड है, वक्फ डीड। अभी वक्फ डीड आपकी हो सकता है आपने रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करके कराई होगी, या फिर बॉन्ड पे कराई होगी, बॉन्ड पेपर पर। तो आपको उसकी वक्फ डीड चाहिए पहला, तो ठीक है। उसके बाद में आपको दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है उसका जो वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। पहले तो जो वक्फ डीड है, मतलब जो वक्फ जिसने वक्फ की होंगी प्रॉपर्टी, तो उसका रजिस्ट्री की होंगी रजिस्ट्री ऑफिस में जाके, या फिर बॉन्ड पे दिया होगा, तो दोनों में से कोई भी चलेगा। दूसरा वक्फ बोर्ड में उसका वक्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, मतलब गवर्नमेंट का जो दफ्तर है उसमें उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 3 तरह का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का। एक तो 7/12 पे नाम होगा, 7/12, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट में हो सकता है 7/12 को कुछ अलग बोलते होंगे। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता, 7/12। दूसरा प्रॉपर्टी कार्ड मतलब कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर पंचायत में प्रॉपर्टी कार्ड होते हैं जमीनों के, वो एक। या फिर आप गांव से होंगे तो यहाँ से नमूना नंबर 8। तो आपके पास ये इतनी चीजें उस वक्फ इदारे की होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी मैं नीचे लिख देता। और क्या चाहिए, 4 नंबर पे आपको चाहिए, 4 नंबर पे चाहिए उस वक्फ प्रॉपर्टी की उसका फोटो, जो भी वक्फ इदारा है उसका फोटो निकालना है आपको। और 5वें उसका जियो टैग कैसे निकालना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो गवर्नमेंट के काम करते रहते ना, घरकुल के, ये वो तो जियो टैग निकालते हैं, या पंचायत के मेंबर होंगे, या फिर जो अपनी कॉर्पोरेशन वगैरह से जुड़े, उनको पता है टैग कैसे निकालते हैं, जियो टैग। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे वहाँ। तो आपको उस वक्फ प्रॉपर्टी का फोटो भी लेना है, उसका जियो टैग निकालना है। उसके अलावा और क्या चाहिए पे, हाँ, जो लोगों ने ऑडिट करके रखी है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट 6 नंबर। मतलब बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वो भी आपको अगर है तो, जो नहीं है तो फिर उसको डैश छोड़ देना, खाली छोड़ देना आप। तो मोटा मोटा आपको जो वक्फ इदारा है उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसकी वक्फ डीड चाहिए, सेल डीड जिसको हम लोग बोलते हैं। एक तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री की कॉपी होंगी, या फिर आपने बॉन्ड पे एग्रीमेंट करके बनाया होगा, तो वो लेके आइए, ठीक है। उसके बाद में अब कुछ ऐसे पुराने इदारे हैं जिनका कोई वक्फ डीड है ना, कुछ चीज नहीं है, मतलब है ही नहीं है, पुराने हैं। तो फिर जिनकी है नहीं, तो उनके पास में उन्होंने ये वक्फ बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके आने का, और दूसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिकॉर्ड पे इनमें से कोई एक लेके आने का उन्होंने। जैसा मान लो एक मस्जिद है, उसका रजिस्ट्रेशन अब किसने दिया था, ना उसकी रजिस्ट्री है ना कुछ, आजादी से पहले की बात है, तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ PR कार्ड होना चाहिए 7/12, या फिर उसका नंबर 8 होना चाहिए।
अब जिसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसके लिए वो वर्क बाय यूजर अब में आती है, तो उसके लिए क्या करना है वो बाद में समझाता हूँ मैं अलग वीडियो में। तो अभी एक बार रिपीट कर लेता हूँ, वर्क डेट, रजिस्ट्री की कॉपी, या फिर अगर बॉन्ड पे किसी ने वर्क किया हुआ तो वो बॉन्ड, उसके बाद में वर्क बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके आइए, वो मिल लेगा आपको। उसके बाद में गवर्नमेंट रिकॉर्ड में से 7/12, महाराष्ट्र में 7/12 होता है खेत की जमीन का। उसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड होगा तो प्रॉपर्टी कार्ड या फिर नमूना नंबर 8, उस वक्फ प्रॉपर्टी का फोटो, जियो टैग और ऑडिट रिपोर्ट। तो इतनी चीजें आपको चाहिए उस वक्फ प्रॉपर्टी की, ठीक है। उसके बाद में जो सदर है उस प्रॉपर्टी का, जो मतलब वक्फ को संभालने वाला जो सदर है, उसका क्या क्या लगेगा, तो जिसके नाम से आपको फॉर्म भरना है तो उसका एक फोटो लगेगा, पासपोर्ट फोटो पहला। दूसरा आपको उसका आईडी कार्ड लगेगा, एक आईडी कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड काफी हो जाएगा, आधार कार्ड। और तीसरा उसका ना रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा, रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ मतलब उसका रहिवासी प्रमाण, रहिवासी दिखाने के लिए, मतलब कहाँ रहता, रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा। तो रेसिडेंशियल प्रूफ में आप इलेक्शन कार्ड भी ले सकते, इलेक्शन कार्ड बहुत सारे लिस्ट में आप कोई भी ले सकते, तो इलेक्शन कार्ड आमतौर पर सबके पास, तो मोटा मोटा ये लगेगा। और एक सिग्नेचर लगेगी, क्या लगेगा, सिग्नेचर। तो जो सदर रहेगा उसकी फोटो, उसका आईडी कार्ड, उसका रेसिडेंशियल प्रूफ, वहाँ पे इलेक्शन कार्ड भी चल रहा है, इसके अलावा सिग्नेचर। तो ये 4 चीजें जो सदर है उसकी लानी है। और तीसरे नंबर पे आपको जिसने वक्फ की थी, मतलब जिसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ करने वाला इंसान, तो जो वक्फ प्रॉपर्टी करने वाला इंसान है उसका क्या लगेगा आपको, उसका आपको लगेगा फोटो लगेगा, फोटो, और दूसरा लगेगा उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड। और तीसरा उसकी सिग्नेचर का तो नहीं है क्या, वही है। तो जिसने वक्फ की उसके फोटो और आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड ले सकते हैं आप। तो मोटा मोटा इतने डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ठीक है। एक बार समझा देता फिर से, जो वक्फ इदारा है उसका वक्फ डेट चाहिए रहेंगी, उसमें उसका रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री सर्टिफिकेट होगा, या फिर बॉन्ड पे अगर करेंगे तो बॉन्ड पे का सर्टिफिकेट। जिसका नहीं है तो फिर वो बाकी डॉक्यूमेंट तो भी एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपको वक्फ बोर्ड से जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो चाहिए रहेगा, अपने वक्फ बोर्ड से जाके ला सकते हैं आप। उसके अलावा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में क्या रहेगा, महाराष्ट्र में 7/12 होता है, जमीन जो खेती की जमीन है वो 7/12 की रिकॉर्ड पे होती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लोग 7/12, और बाकी अपने अपने स्टेट में अगर कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड होता होगा तो वो। उसके बाद में प्रॉपर्टी कार्ड, शहरों में तो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, तो वहां पर शहरों में प्रॉपर्टी कार्ड होता है। गांव में नमूना नंबर 8 होता है, तो नमूना नंबर 8 भी चलेगा। इनमें से कोई एक लाना है, ये तीनों के तीनों नहीं है, तीनों में से कोई एक होना आपके पास। उसके बाद में उस आपका फोटो, जियो टैग और ऑडिट रिपोर्ट अगर है तो वो। उसके बाद में जो सदर है जिसके नाम से फॉर्म भरेंगे उसका फोटो, उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसका रेसिडेंशियल प्रूफ में इलेक्शन कार्ड चलेगा उसका, उसकी सिग्नेचर। दूसरा जिसने वर्क किया था उसका फोटो और उसका आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। मोटा मोटा ये चीजों से फॉर्म भरा जाता। ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारों के पास नहीं है, उसके बिना भी फॉर्म भरना पॉसिबल है, तो नहीं है बोल के डाल देना वहां पे और फॉर्म भर देना, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना पूरी डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख लेना। और कुछ अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जल्द से जल्दी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।